गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा अब हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 5। ठीक है, मैं सिर्फ बच्चों ये एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। होता है ना कि मतलब आप लोग तैयारी कर रहे हो बहुत लंबे समय से और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तैयारी छोड़ दी, नहीं कर रहे वो तैयारी, है ना, सर ने क्या पढ़ाया वो भी भूल गए। तो जस्ट एक तरीके से रिमाइंड ताकि आपको याद आ जाए कि अरे सर ने ऐसा ही पढ़ाया था और ये ही हो सकता है, इस चीज़ को ऐसे भी हम कर सकते हैं। बस यही है इस वीडियो का पर्पस। ठीक है, अगर आप कुछ भूल जाओ तो आपको याद आ जाए कि हाँ सर ने इस तरीके से कुछ पढ़ाया था, इसे कुछ और किसी भी तरीके से ना लें। ठीक है, हमारे पास जो चल रहा है वो है यूनिट 5। यूनिट 5 में हमारे पास है ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग। ठीक है बच्चों, ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग होती क्या है बेसिकली? भाई जिसमें ग्राफिक्स का यूज़ हो रहा है ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग हो गई, प्रोग्राम करते वक्त, राइट। द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वाइडली नोन फॉर इट्स सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग, ठीक है, एंड परफॉर्मेंस एफिशिएंसी. If does not have built-in support for graphics in its standard library, many C compiler, especially in older environment like MS-DOS, using Turbo C or Broadband C, are for graphics libraries such as graphics.h to enable basic graphics programming. ठीक है, अगर आप ग्राफिक्स फाइल को यूज़ करना चाहते हो तो जो पुराने आपके वर्जन होते हैं टर्बो सी, MS-DOS, ठीक है, बोर्डलैंड सी, ये आपको कंफर्टेबल होते हैं कि आप ग्राफिक्स प्रोग्राम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स हेडर फाइल। जैसे हम स्टूडियो लगाते हैं, कोनियो लगाते हैं, उसी तरीके से graphics.h। अब ग्राफिक्स हेडर फाइल है तो मतलब ग्राफिक्स से रिलेटेड जितने भी हमारे पास फंक्शंस होंगे, जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे सब किसके अंदर होंगे? graphics.h के अंदर होंगे। जो फंक्शंस होंगे वो भी किसके अंदर होंगे? graphics.h के अंदर होंगे। ठीक है, C graphics can be used to draw different shape like lines, circles, rectangles, bar and many other geometrical figures। सी के अंदर जो ग्राफिक्स आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू आप लाइंस क्रिएट कर सकते हो, सर्कल्स की शेप बना सकते हो, रेक्टेंगल्स बना सकते हो, बार्स बना सकते हो और अदर ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी बना सकते हो, आर्क, है ना, रेक्टेंगल्स और बहुत सारी चीज़ें, ट्रायंगल्स। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग क्या होती है, व्हाट इज़ ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग एंड हाउ कैन यूज़ ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग, विच इज़ द हेडर फाइल ऑफ ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग, है ना, जो भी आपसे पूछे, डिफरेंट शेप्स लाइक एग्जांपल्स तो आप दे सकते हैं कि लाइन, सर्किल, रेक्टेंगल्स, बार्स एंड मैनीज, जो मैंने आपको बताया वो सब चीज़। ठीक है, इट कैन यूज टू मेक ग्राफिक्स एनिमेशन प्रोजेक्ट, गेम्स एंड अदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस। ठीक है, आप इसके द्वारा क्या कर सकते हो? एक एनिमेशन प्रोजेक्ट बना सकते हो, गेम्स बना सकते हो, अदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एप्लीकेशंस बना सकते हो। इट कैन डिस्प्ले द टेक्स्ट इन डिफरेंट फॉन्ट्स, कलर एंड मैनी मोड्स। ठीक है, ऑब्वियसली बात है ग्राफिक्स के अंदर आपको क्या होगा, आपको टेक्स्ट भी आप चेंज कर सकते हो, आप टेक्स्ट का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो और आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जो ग्राफिक्स के अंदर आती हैं। ठीक है, पर उसके लिए सोर्स कोड को रन करने से पहले सबसे पहले आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी graphics.h। देखो ग्राफिक्स कोऑर्डिनेट यहाँ दिखा रहा है आपको, कन्वेंशनल ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम, सी ज्योग्राफिक ग्राफिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ठीक है, ये मैं आपको अभी लाइव दिखाता हूँ 0 और ये कैसे हम स्टैंड करेंगे इसको। ठीक है, अगर डायग्राम्स आपको बनाने पड़ते हैं तो इस तरीके से आप डायग्राम्स बनाएंगे। इनिशियलाइजिंग द ग्राफिक्स, द फर्स्ट स्टेप इन एनी ग्राफिक्स प्रोग्राम इज टू इनिशियलाइज द ग्राफिक्स ड्राइवर ऑन कंप्यूटर्स। ठीक है, अगर आपसे कहते हैं कि हाउ कैन यूज इनिशियलाइज द ग्राफिक्स, ठीक है, हम ग्राफिक्स को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो आपको बताना होगा कि सबसे पहले हम ग्राफिक्स के ड्राइवर को यूज़ करेंगे। अगर मुझे MS ऑफिस में कोई काम करना है, वर्ड में, एक्सेल में, तो मुझे अपने सिस्टम में सबसे पहले MS ऑफिस डालना होगा या कोई ऐसा ऐप डालना पड़ेगा जिसके अंदर वर्ड या एक्सेल कुछ चलता हो। इसी प्रकार अगर मुझे ग्राफिक्स के प्रोग्राम्स बनाने हैं, डेवलप करने हैं, तो मुझे ग्राफिक्स के ड्राइवर इंस्टॉल करने होंगे। इनिट ग्राफ एक फंक्शन है, इनिशियलाइज द ग्राफिक्स सिस्टम बाय लोडिंग द ग्राफिक्स ड्राइवर फ्रॉम डिस्क द पुटिंग द सिस्टम इनटू ग्राफिक्स मोड। इनिट ग्राफ एक फंक्शन है। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज इनिट ग्राफ, आपसे सपोज करो इंटरव्यू में व्यूअर्स पूछते हैं कि व्हाट इज इनिट ग्राफ, डिफाइन इनिट ग्राफ, एक्सप्लेन इनिट ग्राफ,
So you say init graph function initialize the graphic system. init graph एक ग्राफिक फंक्शन है ग्राफिक सिस्टम का, जो कि लोड करता है ग्राफिक्स ड्राइवर को डिस्क पर, किसके अंदर, ग्राफिक्स मोड में। अभी तक आप जो प्रोग्राम बना रहे थे वो थे टेक्स्ट मोड में, अब जो प्रोग्राम आप बनाओगे वो होगा ग्राफिक्स मोड में। तो टेक्स्ट मोड को स्विच कर रहे हो आप किस में, ग्राफिक्स मोड में, और वो किसकी सहायता से होगा, इनिट ग्राफ। ओके, समझ में आ गई, इस लाइन को याद रखना। इनिट ग्राफ functions initialize the graphic system by loading a graphics driver from disk then putting the system into graphics mode. इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। void init graph integer, graphics driver integer, graphics mode character drive paths। ठीक है, init graph आपका एक फंक्शन है, उसके अंदर आपने ग्राफिक्स ड्राइवर डाला। कई बार हम इसे GD लिख देते हैं, ठीक है, ग्राफिक्स मोड को हम GM लिख देते हैं, और जो हमने ड्राइव पाथ दिया है ना, इस ड्राइव पाथ के अंदर में वो वैल्यू डालनी होती है हमारी सी लैंग्वेज जहाँ पर पड़ी हुई है, टर्बो सी, बोर्डलैंड सी, देव सी, वो कहाँ पड़ा हुआ है वो हम इसके अंदर वो पाथ डिफाइन करते हैं। ग्राफिक्स ड्राइवर, it's tell the compiler that what graphics driver to use to the automatically detect the driver in all our programs. We will use a detect macro of graphics.h library that instruct compile for auto detections of graphics driver. ठीक है, what is graphics driver, explain graphics driver, what is graphics mode, explain graphics mode, what is driver path, explain driver paths, या driver path in C, which what is the role of driver path in C, what is the role of graphics mode in C, what is the role of graphics driver। आपके जो एग्जामिनर हैं या आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप उसका जवाब यहाँ पे देंगे, इसको पढ़ लेंगे आप। इट टेल द कंपाइलर डेट व्हाट ग्राफिक्स ड्राइवर टू यूज़ और टू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द ड्राइवर्स। ग्राफिक ड्राइवर क्या काम करता है, ग्राफिक्स ड्राइवर को डिटेक्ट करता है, और किस तरीके से आप डिटेक्ट जो कैपिटल लेटर में लिखा है वैसे लिखते हैं। और मैंने आपको पहले यूनिट में बताया था ग्राफिक्स में जब हम किसी भी चीज़ को अगर हम कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, मैक्रो, ठीक है, अलग ही स्पेशल हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है हमारा, मैक्रो ऑफ ग्राफिक्स डॉट एच लाइब्रेरी एंड इंस्ट्रक्ट कंपाइल फॉर, कि भैया अपने आप ही ग्राफिक ड्राइवर को डिटेक्ट कर लो जहाँ भी है। ग्राफिक्स मोड, इफ इट स्पेसिफाई द ग्राफिक्स मोड टू बी यूज्ड, इफ ग्राफिक्स ड्राइवर इज सेट टू डिटेक्ट द इंटीग्राफ सेट ग्राफिक्स मोड टू द हाईएस्ट रेजोल्यूशन अवेलेबल फॉर द डिटेक्ट ड्राइवर्स। अगर आपके ग्राफिक्स मोड का यूज़ जब होता है जब आपके ग्राफिक्स ड्राइवर ने डिटेक्ट कर लिया हो कि आपके सिस्टम में ग्राफिक्स पड़े हुए हैं, ग्राफिक्स ड्राइवर है और आप इस पर प्रोग्राम बना सकते हैं, तो जो आपका हाईएस्ट रिजोल्यूशन होगा पूरी स्क्रीन का वो आपको डिटेक्ट करके देगा ग्राफिक्स मोड। ड्राइवर पाथ मैंने आपको बताया था अभी, इट स्पेसिफाई द डायरेक्टरी पाथ वेयर ग्राफिक्स ड्राइवर फाइल्स BGI फाइल्स आर लोकेटेड। इफ डायरेक्टरी पाथ इज नॉट प्रोवाइडेड देन इट विल सर्च फॉर ड्राइवर्स फाइल्स इन करंट वर्किंग डायरेक्टरीज। ओके बच्चों, ड्राइवर पाथ इफ स्पेसिफाई द डायरेक्टरी पाथ वेयर ग्राफिक्स ड्राइवर फाइल्स BGI फाइल आर लोकेटेड। ठीक है, आपका ड्राइवर पाथ वो होता है जो आपको बताया कि आपकी BGI फाइल कहाँ पर एलोकेटेड है। ठीक है, पहले GD होगा ग्राफिक्स ड्राइवर, उसके बाद ग्राफिक्स मोड एक्टिवेट होगा, उसके बाद में ड्राइवर पाथ। ठीक है, उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा फिर आपको करना है क्लोजिंग द ग्राफ, ग्राफ को क्लोज करना है, जो ग्राफिक्स मोड आपने ओपन कर रखा था उसको क्लोज करना है। आफ्टर वर्क डन विद ग्राफिक्स मोड, ठीक है, जब आपका काम हो जाए ग्राफिक्स मोड का, इट मस्ट बी क्लोज यूजिंग अ प्री डिफाइंड फंक्शन क्लोज ग्राफ। ये पहले से बना हुआ एक फंक्शन है। ठीक है, वॉइड क्लोज ग्राफ। क्लियर हो गया यहाँ पर। फिर कह रहा है प्रिंटिंग टेक्स्ट यूजिंग आउट टेक्स्ट एंड आउट टेक्स्ट XY। ठीक है, आउट टेक्स्ट और आउट टेक्स्ट XY में क्या अंतर है। आउट टेक्स्ट जो है वो केवल आपको प्रिंट आउट आपको एक प्रिंट जैसे आप करते हो ना प्रिंट आउटपुट के लिए, सेम ऐसा एक आउटपुट दे देगा। आप जो भी लिखोगे, आपने लिखा हेलो तो वो हेलो प्रिंट कर देगा, आपने लिखा हाउस तो वो हाउस प्रिंट कर देगा। आउट टेक्स्ट XY क्या है, उसमें जो X और Y है वो है हमारे कोऑर्डिनेट X एंड Y। ठीक है, तो किस जगह पर आपको वो जो आप लिखना चाहते हो उसको लिखकर दिखाना चाहते हो, शो ऑफ करना चाहते हो, वो XY कोऑर्डिनेट पर जाएगा, इसलिए उसको कहते हैं आउट टेक्स्ट XY और नॉर्मली आउट टेक्स्ट। ठीक है, दीज फंक्शन आर सिमिलर टू प्रिंट एफ स्टेटमेंट। देखो जैसे मैंने कहा था, प्रिंट एफ प्रिंट टेक ऑन स्क्रीन टेक्स्ट मोड विद आउट टेक्स्ट,
एंड आउट टेक्स्ट एक्सवाई फंक्शन प्रिंट टेक्स्ट इनटू स्क्रीन इन ग्राफिक्स मोड। ठीक है, आउट टेक्स्ट में हम केवल स्ट्रिंग लिखते हैं, आउट टेक्स्ट में इंटीजर एक्स इंटीजर वाई मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट और फिर स्ट्रिंग लिखते हैं। ओके, देखिए एक प्रोग्राम है ये। ठीक है, हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं और फिर देखते हैं प्रोग्राम क्या काम करता है और कैसे काम करता है। क्लियर? चलिए तो हम इस प्रोग्राम को देख लेते हैं एक बार कैसे काम करेगा। हमारी सी लैंग्वेज कहाँ है? ये भी हम सी लैंग्वेज को ओपन करेंगे, एल्ट एफ, न्यू फाइल ओपन करेंगे, F5 से बड़ा करेंगे स्क्रीन को। अब देखो हैश लगाया, इंक्लूड लगाया, स्टूडियो लगाया, डॉट एच लगाया, हैश लगाया, इंक्लूड लगाया, ग्राफिक्स डॉट एच लगाया, वॉइड मेन लगाया, ठीक है, गेट सी एच लगाया, एंड कर दिया। देखो जो जो उन्होंने कहा था वो कर चल रहे हैं। उन्होंने कहा क्लोज ग्राफ, हम क्लोज ग्राफ भी लगा देते हैं। क्लोज ग्राफ एक फंक्शन है तो सेमीकोलन से टर्मिनेट हो गई होगा, आपको पता है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लेना है, अभी आपको मैंने क्या बताया था, इंटीजर में लो GD यानी कि ग्राफिक्स ड्राइवर, और इसको लिख दो इक्वल टू डिटेक्ट, डिटेक्ट इज मैक्रो GM इक्वल टू 0। आप 0 ना भी इनिशलाइज करो, आप खाली GM भी लिख सकते हो तो भी काम चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको GM इक्वल टू 0 इनिशलाइज करना पड़े। अब इनिट ग्राफ ले लो। मैंने क्या बताया था, पहले क्या आएगा ग्राफिक्स ड्राइवर, तो %GD पूरी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जहाँ भी ग्राफिक्स ड्राइवर पड़ा है वहाँ पे उसको एड्रेस के थ्रू कॉल करना है GD। ग्राफिक्स ड्राइवर डिटेक्ट हो गया, उसके बाद में %GM जहाँ पर भी ग्राफिक्स मोड है उसको एक्टिवेट कर दे अगर डिटेक्ट होता है तो। और यहाँ पर अब उसका पाथ, मेरे जो विंडो है उसका पाथ है ये, जहाँ पर C पड़ी हुई है, TC टर्बो C3, शायद यही पाथ है, और VGI। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी कमांड लिख देता हूँ, आउट टेक्स्ट भी मैंने लिखवाया था। फिलहाल इसको चेक करते हैं, 6 एरर दे रहा है। अच्छा ठीक है, इसमें S लगाना भूल गया मैं, ग्राफिक्स डॉट एच, एक एरर रह गई। अब गेट सी एच, ठीक है, गेट सी एच को मना कर रहा है क्योंकि मैंने गेट सी एच की हेडर फाइल को कॉल नहीं किया है। मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट यूनिट में कि गेट सी एच किसका फंक्शन है, कॉन्यू का। कंट्रोल F9, कुछ दिया इसने प्रिंट करके? नहीं दिया। ठीक है, ये तो बहुत गलत हुआ। चलो एक बार देख लेते हैं कुछ इस तरीके से करके। हेलो प्रिंट हो गया, केवल हेलो प्रिंट हुआ है। इसका मतलब ग्राफिक्स मोड एक्टिवेट हो चुका है हमारा, ग्राफिक्स ड्राइवर डिटेक्ट हो चुका है हमारा, तभी तो ये चला। ओके, गेट सी एच पहले आएगा, क्लोज ग्राफ बाद में आएगा। पहले स्क्रीन पे होल्ड होगा, उसके बाद में ग्राफ क्लोज होगा। हम क्या कर रहे थे, पहले क्लोज ग्राफ कर रहे थे। उससे क्या होता है कि ग्राफ क्लोज हो गया, बन के क्लोज हो गया और फिर गेट सी एच हो गया, तो कोई फ़ायदा नहीं, कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये एक इसका तरीका होता है इन्हें बनाने का। अब एक और आपको इसी के अंदर दिखाता हूँ, आउट टेक्स्ट XY। देखो मैं इसमें कुछ नहीं लूँगा, मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ 0 और y की वैल्यू ले रहा हूँ 0, और यहाँ लिख रहा हूँ अपना नाम। एक्चुअली मुझे अपना नाम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है लिखना, और इंसान अपने नाम से पहले लिखता है ना। देखो हेलो के ऊपर अमित आ गया तो सही है, गलती हमारी है, क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। आपने एक चीज़ देखा, जब मैंने 0 0 कर रखा है, ध्यान से देखना, जब मैंने 0 0 कर रखा है तो उसने वैल्यू जो ली है वो उसी के ऊपर ओवरलैप कर दी, क्योंकि सेम कोऑर्डिनेट है उसका। ठीक है, आप देखते हैं जरा, देखो आ रहा है ना, अमित के ऊपर हेलो,
हेलो के ऊपर अमित मतलब कोऑर्डिनेट यहीं से चालू हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ, तो वो देगा ही क्योंकि हेलो और अमित दोनों। अब देखो मैं इसमें काम करता हूँ, ये कोऑर्डिनेटर समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से। मैंने इसकी वैल्यू रखी 10, एक्स की वैल्यू क्या है 10। अब थोड़ा आगे बढ़ा अमित, ठीक है, मैं 40 कर देता हूँ, देखो जरा आ गया। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, जब भी आप कभी भी, चाहे रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, आर्क हो, इक्लिप्स हो, उसमें जब आप x की बात करेंगे तो x आपका कहाँ जा रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू जरा आपको दिखाता हूँ, 240 कर देता हूँ, आ गया, ठीक है। इसी लाइन में बढ़ रहा है सेम में। अब मैं y बढ़ाता हूँ, मैंने y को करा सिर्फ 10, देखो अभी नीचे की तरफ आएगा, बॉटम आ गया। सेकंड लाइन में मैं इसको करता हूँ 100, आ गया नीचे की लाइन में। मैं इसको करता हूँ 200, ठीक है, नीचे आता जा रहा है ना। एक्स कोऑर्डिनेट आपका सीधी रेखा है, ठीक है, और कॉलम है, और जो आपका ये है ये आपका वर्टिकल है। हॉरिजेंटल के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं एक्स, और वर्टिकल के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं वाई, ओके। अब देखो मैं इसकी वैल्यू को 0 0 कर देता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, सेम कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स की वैल्यू वही रही, वाई की वैल्यू नीचे है। अगर मैं वाई की वैल्यू फिर 0 कर दूं तो ये जो है अमित ये हेलो के अंदर ही पहुंच जाएगा, पहुंच गया। मैं इसको 50 कर देता हूं, ठीक है, मैं इसको 15 कर देता हूं, बल्कि 10 करता हूं, देखो आ रहा है। ये आपको पिक्सल्स क्लियर हो गए क्या होते हैं? चलो इतना ही काफ़ी है, क्लियर होना चाहिए बस, मेन चीज़ है। अब हम इसके अंदर लेते हैं सर्किल। सर्किल में 3 कोऑर्डिनेट हैं, एक्स होता है, वाई होता है और रेडियस होता है, ठीक है। मैं इसके अंदर डाल देता हूँ 20 एक्स। अब 20 आप समझ गए ना कैसे जाएगा, हॉरिजेंटल में 20 पे जाएगा। वाई डाल देता हूँ 40, हॉरिजेंटल जाएगा और वर्टिकल्स में जाएगा, मतलब यहाँ से 20 और यहाँ से 40। ध्यान से देखना, यहाँ से अगर ये मेरा बेसिक है तो यहाँ से तो यहाँ तक जाएगा 20, और यहाँ से यहाँ तक जाएगा 40, ठीक है। और रेडियस भी देता हूँ मैं, रेडियस मैंने दे दी 5 या 7 दे देते हैं, देखते हैं क्या देगा। आ गया, सर्किल बन गया। रेडियस आप दे दो इसमें 17, शुरू वहीं से करेगा, देखो शुरू वहीं से कर रहा है, शुरू में कोई ऐसे दिक्कत नहीं दी है। 40 पॉइंट नीचे आया और 10 पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। देखो मैं अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ 60 80 करता हूँ, चलो क्लियर हो गया। मैं इसे 120 कर देता हूँ, बल्कि 180 करता हूँ, दिख गया, ठीक है। इसको मैं 40 की जगह इसको कर देता हूँ 140 या 170, कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ, नीचे आएगा, ठीक है। अब मुझे ये नाम जो अमित है ये इसके अंदर लेके आना है। अब उसके लिए तो छोटा है, तो पहले तो मैं इसे कर दूँ 37, अब शायद थोड़ा कॉलम बड़ा हो जाए, ठीक है, इतना बड़ा हो गया। देखो अब देखो रेडियस घूम रहा है ना अकॉर्डिंग टू द सर्किल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पर घूम रहा है ये, ठीक है। एक्स कहाँ था, वाई कहाँ था, और जो इसकी ये था। अब देखो एक्स की वैल्यू मैंने क्या रख रखी है 180 सर्किल में, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी 180 ही होगी, बल्कि 180 नहीं होगी 190 होगी, उसके अंदर जाना है सर्किल के। और इसकी 170 है ना, तो इसकी हो जाएगी 180। देखें अब बाहर निकल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये बाहर जा रहा है तो
सबसे पहले तो इसे करो 160 और इसे करो 185। आ गया? क्लियर हो गया? इसे कर दो 175। आ गया बीच में? और इसे कम कर दो, 170 कर दो इसे, और इसे कर दो 155। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया सर्किल का? अब इस आउट टेक्स्ट टी के ऊपर मैं एक लगाता हूँ सेट टेक्स्ट एक्स वाई। सेट टेक्स्ट 1 0 1। देखो चलेगा नहीं चलेगा? एक एरर। सेट टेक्स्ट एक्स वाई कोई फंक्शन नहीं होता, सेट टेक्स्ट होता है शायद, ये भी नहीं होता। चलो जो भी होता है, ठीक है, बाद में बता देंगे इसे। आउट टेक्स्ट एक्स वाई आ गया? क्लियर हो गया? अब हम लेते हैं यहाँ पे लाइन। लाइन के 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई x1 y1। ठीक है, x y x1 और y1। क्लियर? अब मैं इसकी वैल्यू आपको रख के दिखाता हूँ। 0 0 5 और 0। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, कहीं लाइन आपको दिखाई दी है? हेलो के ऊपर है, पर क्योंकि 0 पर है तो आपको इसलिए नहीं दिखाई दी। 10 पे करते हैं इसे, देखो ई के ऊपर दिखाई दे रही है लाइन। मैं इसे 100 पे कर देता हूँ, आपको लाइन दिखाई देगी, आगे लाइन। ठीक है, अब इस लाइन को नीचे लेके आना है। 170 था ना वहाँ पे, हम इसे 160 करके रखते हैं। नीचे आगे लाइन। अब इसको हम 150 कर देते हैं। ठीक है, इसको हम 120 कर देते हैं। ठीक, आ गई? इसको 140 करते हैं, 150 कर दे तो ज़्यादा बेटर, 145 कर दे तो और ज़्यादा बेटर। ठीक है, ये 160 था, इसे 160 रन देते हैं। इसको 250 करके देखते हैं क्या होता है। यस, ये अंदर से कट गई, तो इसे 190 कर देते हैं। अब देखते हैं। ठीक है, थोड़ा और ऊपर से कर देते हैं, तो इसे 170 कर देते हैं। मेरी अब सही आएगी। ठीक है, 165 कर देना चाहिए। गुड, परफेक्ट, बल्कि 163 कर दो, सही है। ऐसे ही इसको जो आपने 120 किया, इसको 220 कर दो। अब ये नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, लाइन समझ में आ गई? सेम रेक्टेंगल ले लो, एक्स होता है इसके अंदर भी, इसके अंदर वाई होता है, इसके अंदर टॉप होता है और इसके अंदर बॉटम होता है। ठीक है, सॉरी एक्स वाई नहीं होता, टॉप होता है, लेफ्ट होता है, अप राइट होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने कहा 10 10 20 20। क्या हो गया? अच्छा, ठीक है, सेमीकोलन नहीं लगाया, गलती है। बन गया एक सर्किल हेलो पे। ठीक है, मैं अब इसमें सबसे पहले 10 20 10 का तो आपको पता ही है रोल, 100 करके दिखाता हूँ आपको मैं। देखो आपको शायद रोल समझ में आ जाए। ठीक है, बॉटम हो गया, इसे 120 करता हूँ। देखो, ठीक है, राइट साइड बढ़ गया, इसको भी 120 कर देता हूँ। हो गया, ऊपर से नीचे की तरफ। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर?
क्लियर हुआ आपको अब ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर। सर्किल हो गया, लाइन हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसके अंदर कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। अच्छा, एक होता है इसका सेट बैकग्राउंड, सेट बैक कलर। मैंने कहा रेड, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा ये। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आप जैसा कर दोगे वैसा हो जाएगा। सपोज करो आप करते हो ब्लू, ग्रीन कर दो। हो गया ग्रीन। ठीक है, इस तरीके से आप इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हो। और एक जो मैं कह रहा था ना, मुझे अब याद आ गया, शायद हो सेट टेक्स्ट स्टाइल होता है वो 101। देखो अमित बड़ा हो गया ना, अलग तरीके कुछ। अब मैं यहाँ पर भी 1 करता हूँ, अब देखना वो क्या दिखाएगा। अब इसको इस फॉर्म में दिखा दिया। अब मैं यहाँ पर करता हूँ 0, अब देखो क्या दिखाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? तो बच्चों जी, यहाँ तक आपने देखा, इसको मैंने कैसे कंप्लीट कराया, राइट। यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से हम किस काम को किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे उसका यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, अब एक हम छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं इसी का, ग्राफिक्स से रिलेटेड प्रोग्राम। अगर आपसे कहा जाए कि राइट अ प्रोग्राम 10 concrete circles, write a program to draw 10 free circles, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? देखो कुछ नहीं करना, ये चीज़ रखनी है, GDM रखना है, यहाँ तक सेम रहेगा। ये जो हमने अभी लिया था, यहाँ पर हमें एक और चीज़ ले लेनी है। इंटीजर में मैंने x ले लिया, y ले लिया और साथ में ले लिया रेडियस, RAD, रेडियस हो गया, रेडी इक्वल टू रख दिया 20। ठीक है, मैंने दे दिया इसमें वैल्यू। ठीक है, इनिट ग्राफ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये सर्किल वर्किल जो मैंने लिए थे इनको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब हम यहाँ लेंगे प्रिंट एफ, एंटर द x एंड y कोऑर्डिनेट। ये हम यूज़र से ले रहे हैं। ठीक है, स्कैन एफ में कराया क्या, हम जानते हैं %d होता है, %d होता है, देन नाउ क्या होता है, x एंड y आ जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे ने टोका नहीं कि सर आपने यहाँ पे %, नहीं लगाया है। %, लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं लगाएंगे तो दिक्कत देगा। ठीक है, ये आ गया x एंड y कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर आप 4 का लूप लगाओ, क्योंकि आपको 10 टाइम्स चाहिए, 10 सर्किल बनाने हैं ना, तो 10 टाइम आपको प्रोग्राम को रन करना है। तो 1 बाय 1 रिपीट जो होगा वो किसके थ्रू होगा, फोर लूप के थ्रू होगा, वाइल लूप के थ्रू होगा। हम यहाँ पे फोर लूप का यूज़ कर रहे हैं। फोर लूप के थ्रू अगर हमने कहा तो भाई एक इंटीजर लिया, इंटीजर एक आई लिया वेरिएबल और उसको 0 से शुरू करा। ठीक है, उसके बाद में मैंने कहा भाई जब ये आई 0 से है तो आई की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन, कब तक चले, तो 10 ना हो जाए, और उसके बाद आई प्लस प्लस कर दे। ठीक है, कंडीशन चल गई। एक इसके अंदर कंडीशन है आपकी। ठीक है, एक कंडीशन है इसके अंदर आपकी, आप इसे कर सकते हैं, आपने कर दिया। अब इसके बाद में आपने क्या कहा, सर्किल आए भाई, सर्किल। ठीक है, सर्किल आ गया, क्लियर। XY रेडियस। ठीक है, x लिया, y लिया और रेडी लिया, ये तो एलिमेंट थे हमारे। अब हमने क्या कर दिया, रेडी इक्वस टू रेडी प्लस 10। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा, इंक्रीज रेडियस फॉर नेक्स्ट सर्किल। क्लियर, इसके बाद इसे बंद कर दिया यहाँ।
और गेट सी एच लगा दिया, क्लोज ग्राफ कर दिया। और ये जो इनिट ग्राफ था ना, ये नीचे आ गया, इसको कंट्रोल इंसर्ट किया और शिफ्ट इंसर्ट करके हमें यहाँ लाना है। यहाँ से इसको उड़ा देंगे, Alt F3 करेंगे, रन करेंगे, बिल्कुल सही है। कंट्रोल F9 करके देखो, मैंने कहा 12 और 22, ठीक है। कोई भी कोऑर्डिनेशन आप दे सकते हैं। मैंने कहा 25 और 12, ठीक है। मैंने कहा 60 और 80। धीरे धीरे नीचे आ रहा है ना। अब मैं इसको 60 और 80 करने के बजाय मैं ऐसे कर देता हूँ 120 और 140, ठीक है। 10 कॉन्क्रीट सिंपल बन गए। एक्स कहाँ से शुरू हो, 120 से शुरू हो। वाई कहाँ से शुरू हो, 140 से शुरू हो। ये मेन वाला जो ये है ना, जो सबसे छोटा जीरो दिखाई दे रहा है, गोल सर्किल, ये है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसके ऊपर ओवरलैप होते चले गए 10 टाइम्स। क्लियर हो गया। यहाँ प्रोग्राम आपको क्लियर हुआ किस तरीके से हमने इस प्रोग्राम को बनाया। आई होप सो कि मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसा नहीं है कि ना हो। राइट या रॉन्ग? राइट, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब अगर कोई आपसे पूछता है कि हाउ मैनी कोऑर्डिनेट इन रेक्टेंगल्स फंक्शन, तो आप क्या कहेंगे? 4। कौन कौन से होते हैं? इसे आप सर्च कर लेंगे, रेक्टेंगल से कौन कौन से होते हैं, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ओके, 4 होते हैं। इसके बाद में अगर हम आपसे पूछते हैं कि ग्राफिक्स प्रोग्राम में सर्किल कैसे बनाया जाता है, तो आप बना देंगे सर्किल, इस तरीके से सर्किल बनता है। नॉर्मल सर्किल को तो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले प्रोग्राम, ठीक है। अगर हम आपसे ये कहें कि भाई अभी मैंने आपको बताया ग्राफिक्स मोड क्या होता है, ग्राफिक ड्राइवर क्या होता है, दोनों को बता दिया, समझा दिया, तो उन दोनों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेंगे, आप उन क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं, चाहे उसमें डिफरेंस ही क्यों ना पूछ लें फिर वो, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो मैं ये कहता हूँ, सिंपल सी एक भाषा में एक छोटा सा शब्द मैं यूज़ करता हूँ कि भाई मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर बस सर्किल हो, ठीक है, रेक्टेंगल्स का। अब उसे हम कैसे कर सकते हैं, ये वाला प्रोग्राम देखने लायक होगा, ठीक है। और ये प्रोग्राम मैं आपका बनवाऊंगा नहीं, ये आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको खुद करना पड़ेगा, मैं इसमें कोई प्रोग्राम नहीं बताऊंगा, ये आज आपके लिए होमवर्क है, आप इस होमवर्क को करें, ठीक है, कि किस तरीके से आप इस प्रोग्राम को बना सकते हो। मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसमें जितना भी अभी मैंने आपको बताया, इनके रेक्टेंगल के कितने फंक्शंस होते हैं, ठीक है, किसके कितने होते हैं, ये आप कर सकते हैं ईज़िली, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, ईज़िली क्रैक हो जाएगा ये, ठीक है। सर्किल्स के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, इक्लिप्स के कितने होते हैं, आर्क के कितने होते हैं, रेक्टेंगल के कितने होते हैं, ट्रायंगल के कितने होते हैं, ठीक है, इक्लिप्स के कितने होते हैं, ये सब चीज़ें बेटा आपको देखनी पड़ेंगी, चाहे आप इसे चैट जीपीटी से पढ़ें, चाहे आपको जो मैंने नोट्स दे रखे हैं नोट्स के थ्रू पढ़ें, पर इसमें देखें कि किन किन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किस किस के क्या क्या काम होते हैं और वो कैसे किए जाते हैं, ये सब आपको देखना होगा, सोचना होगा, ठीक है। सर्किल ड्रॉ करना है आप कर सकते हैं, एक्स और वाई रेडियस लिया और आपको जो मैंने आपको करके दिखाया, आप इस तरीके से सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्मल सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर इसके अंदर आपको फॉर लूप लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर एक ही सर्किल आपको यूज़ करना है तो आपको इसमें फॉर लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल इससे ही काम चल जाएगा। सर्किल एक्स वाई और रेडियस, क्योंकि एक तो बन ही जाएगा, ठीक है। टाइप मिसमैच, क्लोज ग्राफ, तो क्लोज ग्राफ को, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो पहले क्लोज ग्राफ को फिर गेट सीएच को देगा, कंट्रोल F9 करते हैं। मैंने कहा 34 और 67 बन गया ना। एक नॉर्मल अगर सर्किल का प्रोग्राम चलता है कि आपको कोई कहते हैं सर्किल्स कैसे बनेगा, तो आप बता सकते हैं कि सर्किल्स तो ऐसे बन जाते हैं। रेक्टेंगल कैसे बनता है, वो भी सिर्फ इसी लाइन में आप रेक्टेंगल्स पे बना सकते हैं, ठीक है।
कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि ये क्या आ गया और मैं कैसे बनाऊंगा। क्लियर हो गया? टॉप राइट लेफ्ट बटन्स। क्लियर? फाइट करते हैं इस प्रोग्राम को, नो करते हैं इसको। ओके बच्चों, अभी मैं एक और पार्ट भेजूंगा, उस पार्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, उसमें मैलॉक कैलॉक रियलॉक की बात होगी, वो भेज दिया जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है? केवल पढ़ाई के स्तर पर इसलिए, केवल पढ़ने के लिए। ठीक है?